आइए हम देखते हैं क्लास नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर रहेगा और मैं इसे बेसिक से बताऊंगा। आपको हर एक चीज़ें बहुत क्लियर रहेंगी। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और अंतिम क्वेश्चन को ज़रूर आप समझने की कोशिश कीजिए और आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें। तो देखिए, सबसे हमारा ये जो पहला अध्याय का नाम है वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति कहलाती क्या है, यहाँ हम समझते हैं संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण की सुव्यवस्थित नियमों को ही संख्या पद्धति कहते हैं। मीन्स संख्याओं को लिखने का और उनका नामकरण करने का सुव्यवस्थित नियम है जिन्हें संख्या पद्धति करेंगे। इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जिनकी संख्या निश्चित एवं सीमित होती है। इन प्रतीकों को विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित करके भिन्न भिन्न संख्याएं निरूपित की जा सकती हैं। तो ये संख्या पद्धति के बारे में था। संख्या पद्धति होती क्या है एक्चुअली में। अब हम आइए अगला जो इसका इंट्रोडक्शन है उसके बारे में अब हम देखते हैं। तो संख्या पद्धति में हमारी कुछ संख्याएं दी हैं। जैसे ये हमारी संख्या रेखा है, यहाँ पर ये ऐसा एक एरो और एक इधर ये ऐसा एरो, यहाँ पे अच्छे से नहीं है। ये हमारी क्या रहेगी, ये हमारी है जीरो के इधर जो संख्याएं हैं वो धनात्मक कहलाती है और जीरो के इधर जो है वो ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ देखिए हमारा जो 9th में पढ़ने के लिए जो पहला संख्याओं के लिए दिया है वो है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं को हम जनरली किससे प्रदर्शित करते हैं, ये W से प्रदर्शित करते हैं। ये 0 से शुरू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस प्रकार से ये ऐसा ये एक प्रकार से इनफाइनाइट तक जाता है। फिर पूर्णांकों को हम Z से दर्शाते हैं। यह पूर्णांक में सभी संख्याएं आ जाएंगी, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी और शून्य। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक। ये हमारा इधर भी इनफाइनाइट तक होता है और ये हमारा ये इधर भी इनफाइनाइट तक हो सकता है। फिर परिमेय संख्या जिन्हें हम भिन्न के रूप में दर्शाते हैं, P/Q के रूप में होती हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे ये एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दिया है P/Q, ये 2/3 5/7 9/5 और 8/3, ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो आप इनको ज़रूर याद रखिए, किसको किससे दर्शाते हैं ये हमें कंफर्म होना चाहिए। पूर्ण संख्याओं को W से, पूर्णांक को Z से और परिमेय संख्याओं को Q से दर्शाते हैं। बस इसके लिए इतनी ही चीज़ें हैं। और अब आइए हम प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। और वीडियोस में मैंने इन संख्याओं को डिटेल में बताया है, आप देख सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो। अब आइए हम प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप P/Q के रूप में इसे लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आइए इसका देखिए, इसका सलूशन बहुत ही सिंपल है। तो इसमें हम पहले तो पूछा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि हम 0 को 0/1 या फिर 0/2 या 0/3 हम लिख सकते हैं, अर्थात P/Q के रूप में हम इसे दर्शा सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी क्या होगी, एक
परिमेय संख्या इसे माना जा सकता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं इज्जात कीजिए। तो वैसे तो यह अनंत हो सकती है, तो चूंकि 6 परिमेय संख्याएं इज्जात करनी है तो हम पहले तीन को इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम एक बल्कि एक्स्ट्रा कर लेते हैं इसमें कि 7 का गुणा और 7 का हम भाग कर लेते हैं। इसी प्रकार 4 में भी हम 7 का गुणा और 7 का भाग कर लेते हैं, जिससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। ये एक्चुअली में काटने पर ये 4 बचेगा और ये 3 बचेगा। तो इसके बीच की हमारी संख्याएं ये 22/7, ये 23/7, 24/7 और 25/7, 26/7, ऐसा हम करके 27/7, ये जितनी भी संख्याएं होंगी हमारी इसके बीच की परिमेय संख्याएं होंगी, जिन्हें हम सरलता से कर सकते हैं। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 में दिया हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसके लिए 3/5 और यहाँ 4/5 है, तो इसके बीच हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर और नीचे, उतने का गुणा उतने का भाग। तो ये हमारी संख्या बदल जाएगी, ये 18 हो जाएगी और ये 30 हो जाएगी और ये 6 चौको 24 हो जाएगी और ये 30 हो जाएगी। इसके आगे आप 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ये जितनी भी संख्याएं हैं इसके बीच की ही परिमेय संख्याएं होंगी। और आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें दिया गया है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत ही पूरी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। फिर दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा कथन असत्य है, क्योंकि पूर्णांक में हम आपको बताए हैं कि इसमें सभी आ जाते हैं, धनात्मक ऋणात्मक सभी आ जाते हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 के आगे से ही रहेंगी। फिर तीसरा नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, जो कि असत्य है, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। अतः ये हमारा पहला सत्य होगा, दूसरा असत्य और तीसरा भी क्या होगा, असत्य होगा।